बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी दर्शन को पहुंचे। गोस्वामी जी महाराज पहुंचे, बड़े प्रसन्न थे कि भैया हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी विराज रहे हैं, इनका मैं दर्शन तो करूं। जैसे ही दर्शन के लिए पहुंचे, दर्शन करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जैसे देखा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुखमंडल पिघला हुआ, सर्वांगण अंग देख करके उनके हृदय को इतनी पीड़ा हुई, रोए, चरणों में गिर करके रोए, बोले नाथ मैंने तो सुना था कि आपका ऐसा अद्भुत स्वरूप, पर इस स्वरूप को देख करके तो मैं अत्यंत व्याकुल हो रहा हूं। क्षमा करें भगवान, अब मैं अधिक देर तक आपके इस रूप का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। और प्रणाम करके श्री गोस्वामी जी महाराज वहां से निकल करके चले गए। बोले अब हमारा अंतिम प्रणाम है जगन्नाथपुरी, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां आकर के मैं ऐसे स्वरूप को नहीं देख पाऊंगा। रात्रि में सोए तो इतने में स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट हो गए। राघवेंद्र सरकार प्रकट होकर के बोले हमारे स्वरूप का दर्शन करके तुम रोए क्यों, और तुमने ऐसा प्रण क्यों लिया कि तुम दोबारा जगन्नाथपुरी नहीं आओगे? गोस्वामी तुलसीदास जी बोले भगवान कहां मैं आपके रूप का वर्णन कैसा करता हूं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणो, कहां आपके रूप का ऐसा वर्णन। कंज किसे कहते हैं? कमल को। नव कंज लोचन, नेत्र कैसे हैं? कमल जैसे। कंज मुख, मुख कैसा है? कमल जैसा। कर कंज, हाथ कैसे हैं? कमल जैसे। आप सर्वांगीण कमल की उपमा देने वाले हम आपको, और यहां आप कैसे बैठे हो? आपके हाथ नहीं है, आपके पैर नहीं है, आपका मुखमंडल पिघला हुआ, आपके कानों के दर्शन नहीं होते। यह स्वरूप मैंने तो कभी चिंतन नहीं किया था। भगवान खड़े हो गए, अच्छा तुमने कभी चिंतन नहीं किया ऐसे स्वरूप का? बोले नहीं। अच्छा तो बिन पद चलहि सुनहि बिनु काना, ये किसने लिखी है बात? हे गोस्वामी जी, कर बिन कर्म करऊं विधि नाना, ये शब्द किसने लिखे हैं? मेरी रचना तो नहीं है। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी